गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 8th में की मैथ्स में लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 1 जो था। और अब आइए मेंसुरेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में स्टोरी किसी से भी रिलेटेड बनाई जा सकती है या दी जा सकती है, तो उसको रीड करना है। उसको रीड करके हमें जो है लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो धीरे धीरे 4-6 क्वेश्चन जब देख लेंगे तो आपको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना आ जाएगा। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, सीखने की ज़रूरत है। सीखने से काम बन जाएगा, घबराने से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 154 मीटर। एक लाइन यहाँ कंप्लीट होती है। किसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर यहाँ पर गिवन कर दिया गया है। पेरीमीटर मतलब समझते हैं यहाँ फार्मूला होता है 2 × L × B विद इन ब्रैकेट, और पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री। खैर, तो रेक्टेंगल की बात आ गई है तो दो क्वांटिटियाँ हो गई यहाँ पर, एक तो लेंथ हो गया, एक तो ब्रेथ हो गया। अब उनके बारे में क्या क्या चीज़ें गिवन है उसको ध्यान से रीड करना है और फिर उसको हमें रिटन फॉर्म में लिखना है, रिटन करना है। इट्स ब्रेथ, सेकेंड लाइन से स्टार्ट हो रहा है। लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यहाँ पर ये जो दिया गया है ये रिलेशन है लेंथ और ब्रेथ का, ध्यान से रीड करिएगा। इट्स लेंथ, इसकी लंबाई, इट्स माने रेक्टेंगल, लेंथ इज माने है 2 मीटर मोर देन, 2 मीटर ज़्यादा है किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के ट्वाइस से, ट्वाइस मतलब 2 गुना। तो व्हाट इज़ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पर देखिए दो बातें गिवन है, एक तो फर्स्ट लाइन में पेरीमीटर गिवन है और सेकेंड लाइन में आपको लेंथ और ब्रेथ के बीच का रिलेशन गिवन है। तो आइए इनको 1 बाय 1 करके हम उतारते हैं। गिवन दैट, पहली बात क्या गिवन है, पेरीमीटर 154 लिख दिया। दूसरी बात क्या गिवन है, लेंथ इज 2 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, ब्रेथ नहीं 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, तो यहाँ पर लिखना है 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, ध्यान दीजिएगा। इट्स 2 टाइम्स, ट्वाइस इट्स ब्रेथ ये भी कह सकते हैं। तो ये चीज़ समझिएगा, लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी ब्रेथ के 2 टाइम्स से, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ 2 टाइम्स लगा हुआ है, बहुत केयरफुली से ध्यान दीजिएगा, मिस हो गया था। तो दैट इज़, इसका हम ये आई ई का मतलब दैट इज़ होता है। लेंथ की वैल्यू अगर हम लिखें तो लेंथ कितना होगा, इज़ मतलब हमेशा ध्यान दीजिए इक्वल का साइन हो जाता है। तो इज़ अब 2 मोर देन यानी +2 करना है, लेकिन +2 किस में करना है, 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, यानी ब्रेथ का 2 टाइम्स करिए फिर उसमें आप +2 को ऐड करिए। बहुत मैं सीधी बात बता रहा हूँ कि आपको बिल्कुल आसानी से समझ लेना है इजी वे में। लेंथ इज मतलब इक्वल लगाइए, 2 मीटर एम मतलब मीटर, मोर देन, तो ये 2 मीटर मोर देन यानी 2 हमें प्लस करना है, लेकिन किस में प्लस करना है वो बात देन के आगे लिखी हुई है। इट्स 2 टाइम ऑफ ब्रेथ, यानी ब्रेथ के 2 टाइम्स में आपको 2 ऐड करना है। बात समझ रहे हैं ना। तो ये लेंथ इक्वल 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ +2। अब यहाँ पर देखिए दो क्वांटिटी हो गई हैं, दोनों ही अननोन है, तो किसी भी एक को पहले में सपोज करना होगा। तो हमने यहाँ से लेंथ को सपोज करना स्टार्ट कर दिया। लेट लेंथ इक्वल x, लेंथ की वैल्यू कितनी सपोज कर ली, x। अब जब लेंथ को आपने सपोज कर लिया मीन्स उसकी वैल्यू क्लियर हो गई, तो ब्रेथ भी आ जाएगा इसी रिलेशन से जो कि आपके सेकेंड लाइन में गिवन था। तो लेंथ इक्वल 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ +2। आइए इसको हम फिर से देखिए, लेंथ के प्लेस पर हमने क्या लिख दिया, x लिख दिया। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं, 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ और +2। अब हमें ब्रेथ को फाइंड करना है। अच्छा, क्यों फाइंड कर रहे हैं ब्रेथ को, क्योंकि पेरीमीटर की वैल्यू गिवन है, तो पेरीमीटर के फार्मूले में लेंथ और ब्रेथ दोनों की वैल्यू हमें पुट करनी है। तो लेंथ तो वैल्यू क्लियर हो गई, अज्यूम करने से लेंथ की वैल्यू हमने x सपोज कर ली, लेकिन ब्रेथ को अभी फाइंड करना है, वो इस रिलेशन से जो कि सेकंड सेंटेंस में दिया हुआ था हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो मैंने क्या समझाया है, किसी भी क्वांटिटी को अगर फाइंड करना है तो उसको एलान करो, अकेला करो। तो इस ब्रेथ के अगल बगल से जो भी दिख रहे हैं, 2 दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है, इसको हम रिमूव करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो सबसे पहले +2 को हम यहाँ रिमूव करेंगे। तो +2 देखिए जब उधर गया तो क्या हो गया, -2। फिर बाद में हमने ये मल्टीप्लाई 2 को रिमूव कर दिया, तो मल्टीप्लाई का रिलेशन क्या होता है, डिवाइड हो जाता है उधर जा कर के।
तो x माइनस टू होल अपॉन टू, ध्यान दीजिएगा होल अपॉन बोलना मस्ट है। तो पहले ये 2 इधर आया लेफ्ट में, x माइनस टू हुआ, बाद में ये 2 जो मल्टीप्लाई में है ये रिमूव हुआ, ये ट्रांसपोज हुआ, तो होल अपॉन टू। इस तरीके से ब्रेथ की वैल्यू आ गई। अब जब लेंथ और ब्रेथ दोनों क्लियर हो गए तो पेरीमीटर जो गिवन था उसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो पेरीमीटर की वैल्यू कितनी है 154। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया 154 जो गिवन था। ध्यान दीजिएगा पहले वैल्यू लिखा जाएगा, फार्मूला बाद में। अब कुछ नहीं करना है, जो वैल्यूज़ हमने यहाँ ऊपर फाइंड की हुई हैं या क्लियर की हुई हैं वो वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करेंगे। तो एल की वैल्यू देख ही रहे हैं आप क्या है, एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू x है। b की वैल्यू क्या, अच्छा ये देखिए 2 को हमने क्या कर दिया ट्रांसपोज कर दिया, आप भी ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो अब b की वैल्यू x माइनस टू होल अपॉन टू। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आपका रेशनल फॉर्म है लेकिन यहाँ पर अपॉन नहीं है, तो उसका तरीका क्या बताया गया है, ये जो डिनोमिनेटर होता है इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाता है और देन ये होल अपॉन में हमारे आ जाता है। तो ये देखिए ध्यान से 2 का मल्टीप्लाई x में हुआ 2x और आगे सारी चीज़ें वैसी प्लस x माइनस टू, तो ये डिनोमिनेटर सॉरी ये न्यूमिनेटर 2x हो जाएगा और बाकी ये न्यूमिनेटर वैसे का वैसे लिख देना है, प्लस लगा है तो प्लस करके, माइनस लगा होता तो माइनस करके, एंड होल अपॉन टू। अब होल अपॉन टू यहाँ भी है, होल अपॉन टू यहाँ भी है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब 2x में x को ऐड करोगे, x मीन्स 1x, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर x के आगे क्वांटिटी रिप्रेजेंट हो रही है 2, लेकिन यहाँ पर x के आगे कुछ भी नहीं है तो 1, तो 2x प्लस 1x कितना हो जाएगा 3x और माइनस टू एंड इक्वल 154। अब हम माइनस टू को ट्रांसपोज कर दिए तो क्या हो गया +2 हो गया, तो 154 में +2 ऐड हो गया तो क्या हो गया 156 हो गया, मीन्स 3x की वैल्यू क्या आ गई 156। आइए इसके आगे का देखते हैं। ये देखिए फिगर भी मैंने आपको बना दिया था, लेंथ हमने x सपोज किया था तो ब्रेथ हमारा x माइनस टू हो गया था, यही हमारा रेक्टेंगल है। तो 3x की वैल्यू को आगे कंटिन्यू करेंगे, 3x की वैल्यू क्या है 156 है, x को ट्रांसपोज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई से रिलेट है तो अपॉन में चला जाएगा, 3 से इसको आप कैंसिल कर दीजिए 52 आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू आ गई। और यहीं पर जब आप पेरीमीटर को यूज़ कर रहे थे तो लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो चुका था। ये देखिए ये एक लीनियर इक्वेशन ही था जिसको हम आगे सिंप्लीफाई करते चले गए। तो इस तरीके से आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली है और x की वैल्यू क्या आई है 52 आई है, लेंथ क्लियर हो गई। और ध्यान दीजिए ब्रेथ, जब लेंथ क्लियर हो गई तो ब्रेथ भी क्लियर हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये देखिए ब्रेथ की वैल्यू वेरिएबल फॉर्म में यहाँ दिख रही है। तो ब्रेथ की वैल्यू क्या है x माइनस टू होल अपॉन टू, बस x की वैल्यू जो ऊपर आई है वो पुट कर दीजिए। तो 52 माइनस टू होल अपॉन टू ऊपर 50 हो जाएगा यानी 50 हो जाएगा, उसको 2 से आप डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए लेंथ भी क्लियर हो गई आपकी, x की वैल्यू 52 और ब्रेथ भी क्लियर हो गई। ये उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। यहाँ ब्रेथ में थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन करने में थोड़ा गलती हो गई, ध्यान दीजिएगा यहाँ x माइनस टू होल अपॉन टू है, ये लास्ट में ध्यान दीजिएगा मिस हो गया था, x माइनस टू होल अपॉन टू यहाँ पर वैल्यू है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे x माइनस टू होल अपॉन टू, बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो बात समझ में नहीं आई होगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।